नमस्कार साथियों, आज आज़ादी चैनल के माध्यम से रिपोर्टर शाहिद हुसैन लोगावत जी इस वक्त हम अमरोहा के ग्राम सुल्तानपुर धीमा में आए हुए हैं, जहां एक आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी सिलसिले में इस गांव के परिजनों से और गांव के लोगों से और प्रधान जी से बात करने के लिए आए हुए हैं। आइए कुछ सुने इनसे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? धीमा सुल्तानपुर। अच्छा बताइए, वारदात क्या है पूरे? सर, मेरी वारदात इस रूप से है, मेरा भाई विनोद, मैं उसी का भाई बोल रहा हूँ। मेरे भाई की घरवाली का नाजायज संबंध तीरथ से था। करीबन साल भर हो गया, 1 साल। गांव के लोगों ने पंचायत रूप से समझाया, गांव की पंचायत रूप से कोई संबंध नहीं आया, किसी रूप से समझ नहीं आई उसके। उसने 1 साल पहले से तीरथ ने मार देने की धमकी दी थी कि दिन के 12 बजे तुझे कभी भी मार सकता हूँ। आज की पीरियड में ये हो भी चुका है, मेरा भाई मार दिया गया है। उसके पहले मेरे भाई की घरवाली 2 व्यक्तियों को, एक तीरथ था, एक अनजान व्यक्ति था, उसे खाना भी खिलवाया, जिसकी मेरे भतीजे ने जांच भी करी है। ठीक है, उसके बाद में उसे मोटरसाइकिल में बैठा दिया गया। मेरी भाई की घरवाली ने कोई भी हमें किसी रूप से बताया नहीं, किसी रूप से भी नहीं बताया कि अपने परिवार से सूचना दे दें। उसके बाद में हमें गांव के व्यक्ति से पता पड़ा कि वहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई है। उस टाइम हम मौके पे पड़े हुए पहुँचे सर, रास्ते के किनारे लाश पड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने, हमने जाके एकदम से उसे रास्ते के किनारे करा। फिर हमने देखा कि हमारा भाई गोली से मारा गया और खिचड़ के मारा गया, बहुत बुरी रूप से मारा गया। इस मामले में आपने किसी पुलिस या आला अधिकारी? पुलिस थाना को एकदम सूचना दी थी हमने, और उसके बाद में हम हसनपुर सीओ के साथ के यहाँ पहुंचे हैं। रिपोर्ट अभी तक नहीं ली गई है। उसके बाद 12 तारीख में हमने सूचना दी है, जिस टाइम हमारा भाई मृतक पड़ा था। उसके बाद में उस समय जो हम उसे यानी दोषी हर कोई काम बता रहा है, उसकी रिपोर्ट ले ली गई है। हमारी रिपोर्ट आज तक भी नहीं ली गई। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हमें न्याय मिले। जी, मैं भीमा सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ जी। मेरे भाई का नाम विनोद था, जो जिसका मर्डर हुआ है जी। उनकी पत्नी का नाम चमेली था, जिनकी शादी बहादुरपुर के पास मकरंदपुर से हुई थी। करीबन सन 7 में 8 में हुई थी जी। जब से लेकर अब तक उनका सही मतलब संबंध सही थे दोनों दिनों के। करीबन 2 साल पहले से तीरथ ठेकेदार है लकड़ी का कनपुर, उससे उसका प्रेम संग हो गया। कोई बात नहीं साहब, 1 साल उन्होंने गंवाया। 1 साल पहले कुछ समय पहले पंचायत हुई थी हमारे गाँव में, काफ़ी कई बार हुई थी। हमने उन्हें समझाया, लोगों ने समझाया, भाई ने भी समझाया, हमारे सब ने समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। हमने उससे कहा कि अगर तेरा इसका प्रेम संग चल रहा है, प्रेम है इससे, तो इसके साथ चली जा तू। लेकिन उसने उस बात को गमराह दिया, कभी भी एक बार खुल के नहीं बताया कि मैं इसके साथ रहूंगी या इसके साथ नहीं रहूंगा। इस मामले में जो है फिर हुआ जी, हमारे भतीजे बता रहे थे कि बुधवार की रात को करीब तारीख 11 थी, 11 तारीख को जी 2 व्यक्ति आए थे। एक को ये नाम नहीं बताया कि मुझे एक का पता है, एक का पता है, उसका नाम था तीरथ जी। पहले हमारी भाभी ने उन्हें रोटी खिलाई, उन्हें दारू भी पिलाई घर बैठा कर, और उन्हें फिर शाम को करीबन 6 बजे मोटरसाइकिल बैठा दिया ज़बरदस्ती हमारे भाई को, उन दोनों की मोटरसाइकिल पे। उसके बाद में वो ले गए। ले जाने के बाद में हमें किसी तरह का कोई सूचना नहीं दी हमारी भाभी ने, किसी तरह की भी। साहब बृहस्पति की सुबह को करीबन 5 बजे जी, हमारे निकलने वालने वालों ने भी रास्तागिरियों ने हमसे बताया घर आकर कि तुम्हारे भाई के वहाँ पड़े हैं। हम वहाँ पहुँचे तो देखा तो साहब मरे हुए थे। उनकी हमने बॉडी देखी, मतलब खेत में पड़ी थी, खेत में वहाँ सब कबाड़ वबाड़ था खेत में, खेती मेड़े पे। हमने वहाँ से उठा के उसे रास्ता में रख लिया। रास्ते में रखने के बाद में हमने वहाँ देखा तो उसके शरीर पर चोटों के इतने निशान थे कि बेतुक, ज़्यादा ही कुछ निशान थे। अच्छा, इस मामले में आपने किसी पुलिस आला अधिकारी से जो है अवगत कराया? जी कराया। शुरू नंबर में हमने 100 नंबर को कॉल करी, 100 नंबर वाले आए। उसके बाद थाने को कॉल करी, थाने वाले आए, कोतवाल साहब भी आए, सब आए। फिर उसके बाद में हमने देखा, वीडियो बनाई, कोतवाल साहब ने सब काम करा। सब सिर में उसके गोली भी लगी हुई थी। उन्हें पुलिस वाले से कहा था कि इसमें गोली लगी हुई है, तो पुलिस ने उस टाइम भी कुछ नहीं करा। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए चले गए जी। पोस्टमार्टम हमने फिर रिपोर्ट लिखाई थाने में जाकर हमारे भैया ने, तो रिपोर्ट हमारी ले ली, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं करा उन्होंने। हमारी 12 तारीख की रिपोर्ट तहरीर नहीं हुई, हमारी तहरीर उन्होंने नहीं चढ़ाई। और 14 तारीख में हमारी भाभी की रिपोर्ट लिखी है उन्होंने, उसमें लिखा है कि मेरे पति को दारू पी के घर से चले गए। दारू नहीं पीता था कभी? नहीं, उन्होंने कहा है लेकिन दारू नहीं पीते हो।
अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार से भी कहना चाहेंगे जी साहब, जब पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही तो हम तो मीडिया द्वारा सरकार को उससे सूचित करना चाहते हैं। इस केस को खोलें, इस केस का मतलब खुलासा हो जाना चाहिए। महिलाओं को आगे ले चलो। नाम ताराचंद है जी, भीमा सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ जी। और ये विनोद जो है ये ख़त्म हुआ है, इसकी घरवाली चमेली देवी जो है, इसका प्रेम प्रसंग जो है तीरथ के साथ चल रहा था, जो कि 11 तारीख की शाम को घर से ले जा करके जंगल में मर्डर कर दिया गया, गोली मार दी गई जी। और जो है हमने पुलिस से भी गुहार लगाई है, थाना आदमपुर पहुँचे हैं जी, फिरवारी से बात की है जी, उन्होंने रिपोर्ट ले ली मगर उसे ओपन नहीं किया है जी। दूसरी बार जो हसनपुर सीओ के पास पहुँचे हैं, उसने भी रख लिए, उसने भी कोई नहीं लिए जी। और तीसरा पहुँचे हैं कप्तान साहब के यहाँ, तो उन्होंने भी हमारी तहरीर लेकर के रख लिए मगर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है। सरकार से ये आश्वासन चाहते हैं जी, सर जी हमारी तो हाथ जोड़ करके विनती है कि जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो घर से ले गया तीरथ, इसे सजा होनी चाहिए। देवी कहाँ के रहने वाली हो? भीमा सुल्तानपुर। अच्छा, बताइए क्या मामला है? वो शाम विनोद की घरवाली चमेली है, 15 साल शादी को हो गए। उससे उस समय से सही चलता रहा, 2 साल से उनका प्रेम चक्कर चलता रहा। वो शाम को 11 तारीख में बैठा के ले गए 6 बजे। वो 6 बजे बैठा के ले गए, पूरी रात निकल गई उन्हें। वो पूरी रात घर वालों से नहीं बताना ही औरों से। वो सुबह को रास्ता चलने वाले कह के गए हमारे घर, उन्होंने बताया कि विनोद वहाँ पड़ा है। विनोद वहाँ पड़ा, जब घर वाले गए तो वो खेत के मेड़े पे पड़े थे। वो खेत के मेड़े पड़े, हमने रास्ता पे घेर लिया। उनका देखा तो गोली लगी हुई इस साइड से इस साइड को निकल ली। हमने पुलिस से कार्रवाई करी, उन्होंने हमारी कुछ सुनवाई नहीं करी। हम आपसे विनती करते हैं तो हमारे गरीब लोगों की कोई कार्रवाई करो। हेमकरण सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या कौन है आप? ग्राम प्रधान पति। अच्छा, बताइए जिस तरीके से आपके यहाँ पर जो एक सनसनी मर्डर को घटना को अंजाम दिया गया था, ये पूरा वारदात क्या है? वारदात क्या है, मतलब ये 2 लोग बता रहे हैं, 2 लोग आए थे शाम को, उठा के ले गए घर से। और सुबह 6 बजे करीब समथिंग 6-5 बजे के करीब में पता चला बाहर के लोगों से कि जो मतलब वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो गाँव के सभी लोग वहाँ पर पहुँचे के बाद में थाने को जो सूचना करने के बाद में थाने वाले वहाँ पहुँचे, 100 नंबर पहुँची वहाँ पे, और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अच्छा, ये वारदात को भी मतलब पिछले संबंध बताए जा रहे हैं। अच्छा। जिसके कारण जो घटना घटी है। अच्छा, संबंध क्या है? जैसा जा रहा हूँ सभी लोगों के द्वारा, गाँव के सभी मतलब व्यक्तियों द्वारा इस मामले में सुनवाई नहीं करी लोगों द्वारा। अच्छा, परिवार के लोग आइए, परिवार। बताइए क्या नाम आपका? देखराज। कहाँ के रहने वाले हो? सुल्तानपुर भीमा। अच्छा, बताइए क्या मामला है ये पूरा? सुल्तानपुर भीमा। अच्छा, बताइए क्या मामला है, ये वारदात क्या है? ये प्रेमी का मामला चल रहा है। अच्छा, प्रेम का क्या मामला चल रहा है? ये क्या वारदात है? वारदात ये है, कर्णपुर से तीरथ है, उसकी प्रेमिका ये बन गई है और ये उसकी बन गई है। अरे किसकी? पहला कोर्ट मैरिज है। कोई बढ़िया